करुणा सागर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के, आज की इस चर्चा में हिस्सा ले रहे हैं। डॉक्टर सतीश प्रकाश भी हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दलित चिंतक हैं। बाकी और भी मेहमानों का इंतजार कर रहा हूं मैं, जैसे जैसे मेरे साथ जुड़ते जाएंगे आपका परिचय कराता जाऊंगा। लेकिन सबसे पहले तो यह समझा जाए कि जब एक आरोप लगाया गया और भारतीय जनता पार्टी को उसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया, बीजेपी ने फौरन ही उसके बारे में अपना विचार स्पष्ट कर दिया कि हम इस तरह की किसी भी बात को सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो बात समाप्त हो जानी चाहिए। क्या बात समाप्त हो गई करुणा सागर जी? दिनेश जी, आपको, आपके सभी दर्शकों को और हमारे फेलो पैनलिस्ट को सभी को मेरा नमस्कार। देखिए, ये एक मंच की घटना नहीं है, ये एक मानसिकता की बात है। आज 2026 में संविधान लागू होने के 76 साल बाद क्या आज भी हम व्यक्ति को उसकी जाति से जोड़कर देखेंगे? खड़गे जी का राजनीतिक सफर 50 साल से ज्यादा रहा है। अगर हम आज इस तरह का व्यवहार करते हैं कि उनके भाषण के बाद उस स्टेज का शुद्धिकरण किया जाता है, तो हम इस देश के दलित, वंचित, पीड़ित समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं कि आप चाहे किसी भी पोजीशन में पहुंच जाओ, लेकिन समाज आपको आपके जन्म के आधार पर ही आपको देखेगा। तो ये महात्मा गांधी का जो सपना था, जिन्होंने 100 साल पहले अस्पृश्यता को गैर जिम्मेदाराना ठहराया था, गलत ठहराया था। बाबा साहब अम्बेडकर ने जो संविधान बनाया और जिसमें अस्पृश्यता को संविधान की अनुच्छेद 17 के आधार पर एक कानूनी अपराध बनाया। मेरा एक काउंटर है इस पे। आप जो कह रहे हैं बिल्कुल ये बात विचारणीय है, और ऐसा भी नहीं है कि घटनाएं आज हमारे समाज में रुक गई हैं। आज भी हमको उन एक्ट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, वो अनटचेबिलिटी एक्ट हो, SC/ST एक्ट हो, इनका इस्तेमाल होता है। ये बात सच है कि आज भी हम ये कह दें कि कहीं पर कोई अस्पृश्यता जैसा मामला नहीं होता, लेकिन इस मामले में जो आयोजक जिन्होंने शुद्धिकरण किया, और मेरे साथ वो चर्चा में जुड़ रहे हैं, गिरीश चंद्र पांडे, धर्मार्थ सेवा न्यास है जिसका नाम है श्री राम सेना, उन लोगों ने भी स्पष्ट किया है कि वहां पर अभी तक सांस्कृतिक और धार्मिक आयोजन होते आए हैं रामलीला मैदान में, लेकिन पहली बार वहां सनातन विरोधी नारे लगे जबकि ये रैली चल रही थी। इसलिए हमने शुद्धिकरण कराया है। हमने शुद्धिकरण इसलिए नहीं कराया है क्योंकि एक पर्टिकुलर जाति से जुड़े हुए नेता ने आकर वहां भाषण दिया। क्या ये बात भी आपको संतुष्ट नहीं करती? मतलब अगर मुद्दा हो तो मुद्दा बनाया जाए ना। नहीं गौतम जी, अगर नारे लगे थे, प्रशासन इनका है, उत्तराखंड में इनकी सरकार है, इन्होंने क्यों नहीं कोई कंप्लेन किया? और जिन लोगों ने उन नारे लगाए उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की? ये मानसिकता है शुद्धिकरण का। शुद्धिकरण एक सामाजिक अपराध है, कानूनी अपराध है, और हमारी यही मांग है कि इस पर अभी तक उत्तराखंड की सरकार चुप क्यों है? उत्तराखंड के मुख्यमंत्री चुप क्यों है? अस्पृश्यता अपराध है, अनटचेबिलिटी अपराध है। किसी को उसके जाति के तरीके से पुकारना, उसको हेय दिखाना, नीचा दिखाना जाति के आधार पर, यह अपराध है। लेकिन शुद्धिकरण सर, जब पूजा पाठ में बैठते हैं तो 3 बार आचमन करते हैं और अपने ऊपर जल छिड़कते हैं, ये तो शुद्धिकरण के लिए किया। मतलब शुद्धि एज सच तो अपराध नहीं है ना सर? नहीं, देखिए, आप जो कह रहे हैं, कभी भी पूजा होती है तो आपने जैसा कहा कि जल छिड़कते हैं और शुद्धिकरण करते हैं, वो, और ये कहना कि यहाँ पर एक दलित ने भाषण दिया, नहीं, ये कहा क्या किसी ने? ये किसी ने कहा क्या? आपके पास इसको सब्सटेंशिएट करने के लिए कुछ है क्या?